आप उसके बाद में बात करते करते धीरे धीरे अपनी सारी चीजें लाइए, लॉजिक तरीके से, हर तरीके से, जिस तरीके से आप लाइए, साम दाम दंड भेद कैसे भी, लेकिन शुरुआत आप इस तरह की मेरी गलती थी। ऐसा होता है ना कि घर में जब ढेर सारे लोग होता ना तो वो ईगो एक दूसरे की, मतलब ईगो आ जाता है कि मैं बात करूंगा तो देवरानी है, जेठानी है, देवर है, जेठ है। तो जब बड़ा परिवार होता है और लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि घर में सब जाने कि पहले मैं झुकी या मैं झुका तो घर में और बेइज्जती होगी। पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो इतना क्लोज, इतना नजदीक होता है कि शायद इतना नजदीक कोई रिश्ता नहीं होता। माता पिता से भी नहीं उतना हो पाता है जितना पति पत्नी के बीच में होता है। और कभी कभी हम लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं पति पत्नी के बीच में। तो देखिए, एक घर में जब होते हैं, एक छत के नीचे होते हैं, एक कमरे में होते हैं, और एक कभी कभी एक दूसरे के विचार नहीं मिल पाते हैं, और कभी कभी छोटी बातों पे लेके या किसी चीज का भी वो होता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कभी कभी बच्चों को ना लेके अपने ही पति पत्नी के बीच में हो जाता है, एक दूसरे की विचार नहीं मिल पाते हैं या जो भी होता है तो झगड़े हो जाते हैं। तो समझ नहीं आता कैसे डील करें, कैसे बात करें और कैसे क्या करें, बात को कैसे आगे बढ़ाएं। और अलग हो नहीं सकते भाई, रहना साथ ही में है, लेकिन एक साथ ही में जब रहना है तो एक दूसरे से मुंह फुला के, या वो अलग जा रहे हैं वो इधर जा रहे हैं और घर में 4 लोग और हैं तो उनके सामने भी बड़ी बेइज्जती लगती है। भाई देवरानी जिठानी अकेले हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन देवरानी जिठानी है और घर में लोग हैं तो नहीं अच्छा लगता है। और कुछ अपने अंदर वो फील होती है थोड़ी सी कि ये सब ऐसे खुश है और हमारे पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो भाई साहब आपको बताते हैं और बहन जी आपको बताते हैं कि ये पति पत्नी का रिश्ता है, झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इनको सुलझाना भी बहुत जल्द से जल्द सुलझाना बहुत जरूरी होता है। कि अगर हम उन चीज़ों को जल्द से जल्द नहीं सुलझाएंगे वो एक दूसरे से हम और थोड़ा इस तरह से दूर होते जाएंगे। तो उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन चीज़ों को शट आउट करिए, उन मामलों को जल्दी जल्दी सलटाइए, जल्दी खत्म करिए वो चीज़ें, क्योंकि हम साथ में हैं, हमें साथ में रहना है और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और देखिए चाहे कितना पति पत्नी, देखिए प्यार हर पति पत्नी को जैसे हम माता पिता से अपने प्यार करते हैं इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि हम दोनों का भी रिश्ता एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हमें मिलके ही रहना है। तो उन चीजों को जल्दी से खत्म करो और जल्दी से प्यार में दोनों लोग हो जाओ। तो देखिए सबसे पहली बात तो यदि पति पत्नी में झगड़ा हो गया है तो सबसे पहली बात तो जिसके अंदर ताकत होती है वही माफी मांग सकता है, वही क्षमा मांगता है। और जो अंदर से उस तरह का खोखला इंसान होगा वो कभी माफी नहीं मांग पाएगा। जो हल्का होगा वो कभी माफी नहीं मांग सकता। कहते नहीं कि हल्का जो होता है वो अकड़ के, और जिसके अंदर गंभीरता है वो हमेशा झुका रहता है। तो सबसे पहली बात तो अपने ईगो को एक साइड में रखिए, बिल्कुल कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, वो नहीं झुक सकता, मैं नहीं झुक सकती, नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे आप पति हो चाहे आप पत्नी हो, अपने ईगो को साइड में रख के और बात करिए, उनसे बात करिए तो उनको भी ऐसा लगेगा भले वो गलत हैं, आप सही हो, लेकिन फिर भी आपको झुक जाना चाहिए। दोनों के अंदर ये होना ही नहीं चाहिए कि मैं माली, अहंकार, अहम, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए बीच में। भाई आप भी मेरे हो, मैं आपकी हूँ, और पति को भी सोचे ये मेरी है, मैं इसका हूँ। तो ईगो को अपने साइड में रख के कोई भी जो आगे पहले झुक के बात कर लेगा, समझ लीजिए आधे सामने वाला का आधा गुस्सा तो पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं सच कहती हूँ कि भले उनकी गलती है और मेरी गलती नहीं है, फिर भी हम जाके उनसे आगे पहले बात कर लेते हैं तो उनका आधा गुस्सा तो काफूर हो जाएगा तुरंत। भले वो लड़ाई कर रहे हैं आपसे, लेकिन वो आपसे दिल से नहीं दूर है। बस क्या है कि ईगो थोड़ा सा वैसा है, भाई पति है तो पति ही रहेगा। मैं ये नहीं कहती कि मैं ये नहीं कह रही कि पति है तो मतलब उनका पक्ष मैं ले रही हूँ, ऐसा नहीं। दोनों को ही झुकना चाहिए। अगर पत्नी बहुत ज्यादा नाराज है, पति की अपनी गलती नहीं, फिर भी एक बार अरे यार पत्नी है, कुछ भी है, उसको क्या आपसे प्यार सम्मान चाहिए, क्या चाहिए उसको। तो आप ईगो को साइड में रखे, उनसे बात करिए, प्यार से बात करिए, गुस्सा आधी वहीं खत्म हो जाएगी और जो बची है वो
बाद में खत्म हो जाएगी। वो उसकी तो आप चिंता मत करिए, वो कब खत्म हो गई। बस आधी गुस्सा उस समय खत्म हो गई, समझिए जो आधी बची वो पहले खत्म हो गई। और फिर और दूसरी बात आपको बताते हैं कि जब वो गुस्से, जिस समय लड़ाई झगड़ा होता है, सामने वाला गुस्सा बिल्कुल आसमान पे होता है एकदम से। बिल्कुल कहते नहीं कि गुस्सा जो होता है वो चिता से भी, मतलब कहते नहीं कि आग से भी तेज होता है गुस्सा। तो उस समय तो आप बोलिए ही मत उनसे, उस समय बात को बिल्कुल खत्म ही कर दीजिए। भले आप सही हैं, लेकिन उस चीज को वहां पे बिल्कुल खत्म कर दीजिए, बिल्कुल क्योंकि उस समय जो सामने वाला गुस्से में है वो नहीं है जो सामने, जो तब था, जो या इस गुस्से लड़ाई से पहले था, वो उस समय नहीं है, वो अपने आप में नहीं है। इसलिए आप उस चीज को वहां पे कतई खत्म ही कर दीजिए एकदम। वहां पे तो आप कुछ बोलिए ही मत, एकदम साइलेंट। कुछ समय बीतने दीजिए, कुछ थोड़ा टाइम बीतने दीजिए, और इतने उतावले मत हो जाए कि जो चीजें हुए फटाफट उनको आर या पार का मामला नहीं। उस समय आप शांत हो जाइए, कुछ मत बोलिए उनसे। और उसके बाद में भाई देखिए, जब गुस्सा शांत हो जाता है तो पहले आप उनसे बात करें, पहले आप उनसे बात करें। और बात की शुरुआत किस तरह से करें कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं जानती हूँ आप बहुत गुस्से में हो, गलती मेरी है। जब आप इतना कह दो आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है, तो उनकी भी गलती होगी, तो भी वो पहले ही ठंडे पड़ जाएंगे। आप उनसे एक बार कह दें कि गलती मेरी ही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले आप उसके बाद में बात करते करते धीरे धीरे अपनी सारी चीजें लाइए, लॉजिक तरीके से, हर तरीके से, जिस तरीके से आप लाइए, साम दाम दंड भेद कैसे भी, लेकिन शुरुआत आप इस तरह की, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। तो समझ लीजिए कि आपको हम क्या बताएं कि प्यार तो उनके अंदर है ही, वो भी अंदर अंदर पछता रहे होंगे कि मैंने यार। देखिए, पति पत्नी में झगड़ा होता है तो दोनों, जब झगड़ा हो जाता है ना, तो दोनों को ही चैन नहीं आता है कि कब हम एक दूसरे से बात करें, दोनों ही परेशान हो जाते हैं। ये चीज आप समझिएगा। उसके बाद में आप चाहे अपनी बातें कहिए, बीच बीच में ये भी कहते जाइए कि आप यहाँ पे सही थे, मैं ही गलत थी। और जहाँ पे आप सही थे, आप अपनी बात भी बोलते जाइए कि हाँ, यहाँ पे मैं भी सही थी। इतना बोलेंगे ना कि गलती मेरी थी, यहाँ पे आप सही थे, तो समझ लीजिए कि उनके अंदर जो था वो चीज, वो अपने आप में ही सोचने लगेंगे कि सही बात, उन्हें अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मैं गलत था, यहाँ पे ये सही थी, या ये सही थे, मैं गलत थी। तो वो खुद आपसे, जब उनको ये चीज अंदर से लगेगी ना, तो वो खुद आपसे, चाहे पति चाहे पत्नी, वो आपसे खुद कहेंगे सॉरी यार, मुझे माफ कर दो यार, तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद में आप चाहे अपने तर्क से तीर निकालिए, मारिए, चाहे जिस तरह से करिए, लेकिन पहले उन चीजों को तो, पहले उनको ठंडा तो करिए, उनकी गुस्सा तो ठंडा करिए, उनको ठंडा होने दीजिए दिमाग से, हर चीज से। वो आपसे कहीं दूर नहीं जाएंगे। बस ईगो को अपने साइड रखिए। बस जैसे आप माता पिता को अपने प्यार करते हैं, चाहे पत्नी चाहे पति, उसी तरह से समझ, जैसे बच्चों को प्यार करते हैं हम, उसी तरह से हम पति पत्नी, देखिए चाहे पत्नी हो, बच्चों जैसा, एक कहते नहीं कि हर किसी के अंदर एक बच्चा होता है, तो वो दोनों के अंदर होता है, दोनों के ही अंदर होता है। आप ऐसा करिए कि नाराज हैं, कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपका भी वो चीज काम बिगड़ रहा है, उनका भी बिगड़ रहा है, उसके बिना आप दोनों का नहीं चल रहा है, तो वो काम ऐसा करिए, उनको बिना बताए करिए, एक सरप्राइज के तौर पे, उनको बिना बताए, उनसे कुछ मत बोलिए, अब वो काम आप पूरा कर दीजिए, उनको अच्छा लगेगा। आप जिनसे प्यार करते हैं, आपका साथी जिनसे प्यार करता है, अपने मम्मी पापा, उनसे बात कर लीजिए, उनसे बात करवाइए, उनको ले आइए, उनको अपने घर बुला लीजिए, बिना साथी, अपने साथी पार्टनर को बिना बताए उनको घर बुलवा लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। पति को चाहे पत्नी को, दोनों को ही। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे बच्चे हैं, बच्चे हमारे हैं, तो बच्चों को बीच मिला के कुछ चीजें
बहुत शट आउट हो जाती हैं कि ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, कुछ इसकी तबीयत नहीं ठीक है, हम दोनों को चलना चाहिए, डॉक्टर के यहाँ चलना चाहिए या स्कूल में चलना चाहिए, पेरेंट मीटिंग है, हम दोनों को चलना पड़ेगा। मतलब कुछ भी आप इस तरह से अपना दिमाग लगाइए कि किस तरह से हमारा साथी जो है हमसे खुश हो जाए, हमारी लड़ाइयाँ वहाँ पर शांत हो जाए। कुछ ऐसा होता है ना कि घर में जब ढेर सारे लोग होता है ना, तो वो ईगो एक दूसरे मतलब ईगो आ जाता है कि मैं बात करूंगा तो देवरानी है, जेठानी है, देवर है, जेठ है। तो जब बड़ा परिवार होता है और लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि घर में सब जाने कि पहले मैं झुकी या मैं झुका तो घर में और बेइज्जती होगी। तो आप अकेले में जो चीजें हों वो सबके सामने नहीं, अकेले में लड़ाई सबके सामने हो गई, होने दीजिए। लेकिन जब सलाह मशवरा करना हो, उनसे बात करनी हो, उनको ये रियलाइज करवाना हो कि हाँ गलती मेरी, भले गलती आपकी ना हो, तो ये सारी चीजें आगे लाइए। अकेले में बेड पे जाइए, उस समय आप बात करिए बड़ी शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांत माहौल में बात करिए उनसे। और बात की शुरुआत बड़े अच्छे से करिए कि मुझे आपसे बात करनी है, आप नाराज हो, मैं जानती हूं। इस तरह से होता है। आप जो चीजें पत्नी को चीज पसंद हो या पति को जो चीज पसंद हो तो उनको सरप्राइज कीजिए बिना बताए। उनका बर्थडे है या उनका कोई प्यारा सा दोस्त है या उनकी कोई प्यारी सी बुक है या उनकी कोई प्यारी सी ऐसी कोई ड्रेस है, कुछ भी जिससे वो खुश हो, उनको लगे कि हाँ इसको मेरी परवाह है, इसके दिल में मेरे लिए प्यार है, ये मेरे लिए झुक रहा है या झुक रही है। उनको कोई ऐसा गिफ्ट दीजिए जो उनको बहुत प्यारा हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। लड़ाई झगड़ा, देखिए जितना आप लड़ाई झगड़ा को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, उतना ही वो चीज और एक दूसरे के दिल में और वो होता जाएगा, दूरी होती जाएंगी। वो चीज बिल्कुल मत आने दीजिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तीसरा कोई भी हो वो चीज नहीं कर सकता हमारे लिए जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। तो तीसरा, यदि आपकी लड़ाई को तीसरा कोई खत्म करेगा आके, तब तो और बुरा लगेगा कि उन चीजों को हम दोनों एक दूसरे में नहीं शट आउट कर पाए, नहीं उसको सॉल्व कर पाए। तीसरा आके हमारी सलाह मशवरा कराया, हमें एक किया, तो ये चीज और आगे। और देखिए एक चीज जो है वो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उन चीजों को बार बार उन चीजों को रिपीट बिल्कुल मत करिए। जो चीज हो गई उसको साइड करिए, उस टॉपिक को उठा के किसी गड्ढे में डाल दीजिए, किसी कूड़ेदान में डाल दीजिए। उसको समझिए कि कूड़ा, रविश, एकदम बिल्कुल यूज वाली चीज नहीं, बिल्कुल डाल। जो चीज हम यूज नहीं करते, छिलका है, सब्जी का छिलते हैं, कूड़ा करकट होता फेंक देते हैं, जाकर उसमें आग लगाते, वही वो चीज करिए। आप छोड़ दीजिए उस चीज को एकदम। वो टॉपिक दोबारा लाइए ही मत, जिससे वो चीजें फिर हरी हो जाएं, वो पनपने लगे फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो टॉपिक अकेले में चाहे घर वालों के सामने बिल्कुल मत लाइए। ज्यादा चीजों को, उन चीजों को बार बार रिपीट करो तो और गुस्सा आता है। हम उन चीजों को भूलना चाहते हैं, सामने वाला वो चीजें लागे हमारे सामने रख दे रहा है। और घर वाला भी अगर कोई इन चीजों को लेके, घर वाले और लोग होते हैं कुछ और चीज मतलब लाते हैं उन चीजों को, या कुछ ऐसी बातें छेड़ देते हैं, झगड़े वाली चीजें जो हमारे बीच हो चुकी हैं, सलाह मशवरा हो चुका है, फिर वो चीजें छेड़ दे रहे हैं, तो उनको प्लीज आपस में अकेले में मना कर दीजिए। देखिए हमारा अब सॉल्ट हो गया, प्लीज आप इन चीजों को दोबारा मत छेड़िए, वो फिर नाराज हो जाएंगे या नाराज हो जाएगी, जाने दीजिए उनको, मत छेड़िए उन चीजों को। तो इस तरह से प्यार हमारा बढ़ता है, इस तरह से हमारी लड़ाइयां खत्म होती हैं। तो पहली बात तो पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे को ही समर्पित होते हैं। जितना एक दूसरे के लिए समर्पण भाव होगा उतना ही हमारा प्यार बढ़ेगा। और जहां प्यार होता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। भैया वही चीज रखिए कि सन्मत उससे रहिए, सलाह मशवरा से रहिए। उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, भगवान का वास होता है। जहाँ पति पत्नी बड़े अच्छे सलाह मशवरा से रहते हैं, उस घर में जो होता है भगवान का वास होता है। जिस घर में शांति होती है, पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ा ना करें, सबसे अच्छी बात है। जो चीजें हो आराम से सुलझा लीजिए कि तीसरा कोई घर वाला या बाहर वाला जान ही ना पाए, हमारे मायके वाले, हमारे ससुराल वाले कोई न जान पाए। ये कोशिश पहले कीजिए कि हमारा मायके वाले, चाहे हमारे ससुराल वाले,
चाहे हमारे घर वाले, उन चीज़ों तक वो चीज़ पहुँच ही ना पाए, इतनी कोशिश जरूर करिए। क्योंकि आज झगड़ा हुआ है, कल हम फिर एक होंगे, फिर हमें एक दूसरे के वो चीज़ें याद कर करके हमको बड़ा अंदर से तकलीफ होगी, गिल्ट फील होगा। तो वो चीज़ें मत करिए, हमें एक होना ही है। आज लड़ाई हुई है, कल हमें फिर होना है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमें फिर एक होना है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए, प्लीज़ एक होके रहिए। कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं फिर आपसे। जय श्री राम, हर हर महादेव।